Hello everyone, welcome to Science Edu Station. Students, as we know, we are discussing class 9th Science Chapter 6. Okay, हम लोग क्लास 9th साइंस का चैप्टर 6 डिस्कस कर रहे हैं, दैट इज़ टिश्यूज़. इसमें हम लोगों ने प्लांट टिश्यूज़ से स्टार्ट किया है. टिश्यूज़ दो टाइप्स के होते हैं, प्लांट टिश्यूज़ एंड एनिमल टिश्यूज़. प्लांट टिश्यूज़ भी फर्दर दो कैटेगरीज में डिवाइड होते हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ एंड परमानेंट टिश्यूज़. ठीक है, तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ को हमने डन कर लिया है. परमानेंट टिश्यूज़ में भी दो टाइप्स के परमानेंट टिश्यूज़ होते हैं, एक होता है सिंपल और एक होता है कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज़. तो हम लोगों ने सिंपल परमानेंट टिश्यूज़ प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने देखा था. तो आज के इस लेक्चर में हम लोग कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज़ को देखेंगे, बट उससे पहले आइए हम लोग प्रीवियस लेक्चर को एक बार रिकैप कर लेते हैं. सो सिंपल प्लांट टिश्यूज़ दो टाइप्स के होते हैं, है ना. प्लांट टिश्यूज़ को दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है. एक होता है मेरिस्टेमेटिक, जिसमें तीन टाइप्स के मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ होते हैं, एपिकल मेरिस्टेम, लेटरल मेरिस्टेम एंड इंटरकैलरी. राइट, इंटरकैलरी. एपिकल मेरिस्टेम एपिकल शूट और एपिकल रूट पार्ट में प्रेजेंट होता है. लेटरल मेरिस्टेम कैम्बियम में प्रेजेंट होता है. वैस्कुलर बंडल में एक लेयर होती है कैम्बियम की, उसी में लेटरल मेरिस्टेम प्रेजेंट होता है, जो कि गर्थ को इंक्रीज करता है प्लांट की. और एपिकल मेरिस्टेम प्लांट की हाइट को इंक्रीज करता है. इंटरकैलरी मेरिस्टेम इंटरनोड्स की हाइट को इंक्रीज करता है. ओके, सेकंड टाइप ऑफ प्लांट टिश्यूज आर परमानेंट टिश्यूज. ये दो टाइप्स के होते हैं, सिंपल एंड कम्प्लेक्स. ठीक है, इसे दो कैटेगरीज में कैटेगराइज किया गया है. क्यों? क्योंकि सिंपल परमानेंट टिश्यू जो होती हैं वो ओनली वन टाइप ऑफ सेल से मिलकर के बनी हुई होती है, और कम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज मोर देन वन टाइप ऑफ सेल से मिलकर के बनी हुई होती है, एक से ज़्यादा सेल से मिलकर के बनी हुई होती है. सिंपल परमानेंट टिश्यूज़ की अगर हम बात करें तो सिंपल परमानेंट टिश्यूज़ थ्री टाइप्स की होती है. कौन कौन सी? सिंपल permanent tissues are of three types. First, parenchyma. Second, collenchyma. And third, sclerenchyma. Right? parenchyma टिश्यू कहाँ पे प्रेजेंट होती है? तो ये जितने भी सॉफ्ट पार्ट होते हैं प्लांट्स के, ट्रीज के, उनमें ये प्रेजेंट होती है पैरेनकाइमा टिश्यू, है ना. वैस्कुलर बंडल्स में भी प्रेजेंट होती है. कॉलेनकाइमा टिश्यू कहाँ पे प्रेजेंट होती है? तो ये लीफ स्टॉक्स में प्रेजेंट होती है, जिसे हम पेटियोली भी कहते हैं, है ना. तो ये लीफ स्टॉक्स में प्रेजेंट होती है. स्क्लेरेनकाइमा जितने भी हार्ड पार्ट होते हैं प्लांट्स में, जैसे कि सीड की कोटिंग होती है, आउटर मोस्ट जो हार्ड कवरिंग होती है उसमें प्रेजेंट होता है. इसके अलावा ये वैस्कुलर बंडल के चारों तरफ भी प्रेजेंट होता है. फिर ये वेन्स जो होती है लीफ की, उसमें भी प्रेजेंट होता है ना. तो ये हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था. आज हम लोग कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज़ को डिस्कस करेंगे. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. व्हाट इज कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज़? परमानेंट टिश्यूज़ को दो टाइप्स में क्यों डिवाइड किया गया है? कॉम्प्लेक्स क्यों कह रहे हैं हम इसे? बिकॉज दे आर मेड अप ऑफ मोर देन वन टाइप ऑफ सेल्स. सिंपल परमानेंट टिश्यूज सिर्फ और सिर्फ एक टाइप के सेल से मिलकर के बनी हुई होती है और एक जैसा फंक्शन परफॉर्म करती है. बट कम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू जो होती हैं वो एक से ज़्यादा सेल से मिलकर के बनी हुई होती है, लेकिन सभी डिफरेंट टाइप की जो सेल्स होती हैं वो एक कॉमन फंक्शन परफॉर्म करती है. हम लोगों ने टिश्यूज़ की डिफिनीशन क्या देखा था कि एक टाइप की जो सेल्स होती हैं और एक जैसा फंक्शन परफॉर्म करती हैं, तब हम उस ग्रुप ऑफ सेल्स को टिश्यूज़ कहते हैं. बट हेयर यहाँ पे एक से ज़्यादा टाइप की सेल्स होती हैं, लेकिन इनका फंक्शन सेम होता है. ठीक है, अलग अलग टाइप की सेल मिल करके एक टिश्यू बनाती हैं और ये एक साथ मिल करके एक फंक्शन परफॉर्म करती है. इनका फंक्शन सेम होता है. दे आर ऑफ टू टाइप्स. कौन कौन सी होती हैं? तो एक होता है जाइलम और दूसरा टाइप है फ्लोएम. जाइलम एंड फ्लोएम ये दोनों मिलकर के वैस्कुलर बंडल बनाते हैं, जिसे हम इसलिए इस जाइलम एंड फ्लोएम को वैस्कुलर टिश्यूज भी कहा जाता है. एंड दे मेक वैस्कुलर सिस्टम. ये वैस्कुलर सिस्टम बनाते हैं. ठीक है, अब प्लांट में, ट्रीज में किस पार्ट में प्रेजेंट होते हैं? तो लुक हियर, ये प्लांट का जो मिड पार्ट होता है ना,
सबसे आउटर मोस्ट लेयर है ये एपिडर्मिस कहलाती है, ठीक है। इसके बाद ये जो हल्का येलो कलर का जो दिखता है, कटे हुए लकड़ी को अगर आपने देखा होगा तो आपने देखा होगा कि कुछ येलो टाइप का पार्ट होता है, येलो कलर का, हल्के येलो रंग का पार्ट होता है ट्रीज में, तो वो कॉर्टेक्स कहते हैं। ये पार्ट कॉर्टेक्स होता है। और इसी कॉर्टेक्स के अंदर साइड का जो ये पार्ट है, इसी में वैस्कुलर बंडल प्रेजेंट होता है, जाइलम एंड फ्लोएम, ठीक है। और जाइलम फ्लोएम के बीच में एक लेयर होती है जिसे कहा जाता है कैम्बियम, और यहीं पे इसी लेयर में प्रेजेंट होता है लैटरल मेरिस्टेम। यही इसी लैटरल मेरिस्टेम की वजह से प्लांट की गर्थ इंक्रीज होती है, जो कि इसकी मोटाई इंक्रीज होती है, ठीक है। अगर हम इसके हाफ सेक्शन को कट करेंगे तो ये कुछ इस तरह का दिखाई देता है। देखिए यहाँ पे ये रेड कलर जो है जाइलम है, और इसके बाहर की जो लेयर होती है वो फ्लोएम होती है, और जाइलम एंड फ्लोएम इन दोनों के बीच में कैम्बियम की लेयर होती है, ओके। सबसे बीच का जो सॉफ्ट पार्ट होता है उसे पिथ कहते हैं। इसी को, इसके एक छोटे से पोर्शन को यहाँ पे कट करके जूम करके यहाँ पे शो किया गया है। यहाँ पे लुक हियर, ये देखिए, ये छोटे से पोर्शन को यहाँ पे कट करके दिखाया गया है। सबसे अंदर साइड में ये अंदर का साइड है, और ये सबसे आउटर मोस्ट साइड है। तो सबसे अंदर का जो साइड होता है वो जाइलम होती है, बीच में कैम्बियम की लेयर होती है, एंड देन लास्ट में फ्लोएम होता है, और यही दोनों मिल करके वैस्कुलर बंडल बनाता है, ठीक है। तो जाइलम वैस्कुलर बंडल का पार्ट होता है, एंड फ्लोएम वैस्कुलर बंडल के आउटर साइड में प्रेजेंट होता है, ओके। अब आइए हम लोग जाइलम एंड फ्लोएम को एक एक करके डिस्कस करते हैं। सो जाइलम, a plant vascular tissue that distributes water and dissolved minerals from the roots to the rest of the plant is called xylem। जैसा कि मैंने कहा कि ये वैस्कुलर टिश्यूज़ हैं जो कि वाटर, फूड का ट्रांसपोर्टेशन कराती हैं, बिकॉज प्लांट्स आर ऑल्सो अ लिविंग बींग्स, तो उन्हें भी तो फूड एंड वाटर की रिक्वायरमेंट होगी ना लाइव रहने के लिए। तो ये प्लांट्स वाटर कहाँ से एब्जॉर्ब करते हैं? रूट से एब्जॉर्ब करते हैं, राइट। सॉइल से वाटर एब्जॉर्ब करते हैं, तो सॉइल से वाटर कौन रिसीव करता है? रूट। तो इसलिए ये जाइलम टिश्यू का क्या काम है? वाटर एंड मिनरल्स का सप्लाई करना, वाटर एंड मिनरल्स को बॉडी के, प्लांट बॉडी के पूरे पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट करना। तो ये क्या करती हैं? रूट से रिसीव करती हैं एंड प्लांट के सभी पार्ट तक डिस्ट्रीब्यूट करती हैं, ओके। बिकॉज प्लांट्स सिर्फ रूट से ही वाटर एब्जॉर्ब करते हैं, इसलिए जाइलम के थ्रू वन वे फ्लो होता है, सिर्फ और सिर्फ अपवर्ड डायरेक्शन में ये जाइलम फ्लो करता है, ओके। अब इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो जाइलम आर मेड अप ऑफ 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स। 4 टाइप के सेल से मिलकर के जाइलम बना होता है। कौन कौन से सेल्स हैं? तो ट्रैकिड्स, वेसल्स, जाइलम पैरेन्काइमा एंड जाइलम फाइबर्स। अभी आपने सिंपल परमानेंट टिश्यूज़ को देखा कि उसमें एक टाइप होता है पैरेन्काइमा, और हमने देखा था कि पैरेन्काइमा कहाँ पे प्रेजेंट होता है? ऑलमोस्ट प्लांट के सभी पार्ट में प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो ये पैरेन्काइमा जाइलम का भी एक पार्ट होता है, और जाइलम फाइबर इज नथिंग बट इट इज़ स्क्लेरेन्काइमा टिश्यू, जो कि हमने देखा था कि वैस्कुलर बंडल के चारों तरफ भी स्क्लेरेन्काइमा टिश्यू प्रेजेंट होती है। तो वही टिश्यू यहाँ पे जाइलम फाइबर्स का फॉर्मेशन करती है, ओके। तो ये 4 टाइप्स ऑफ टिश्यूज से मिलकर के जाइलम बनता है, ट्रैकिड्स, वेसल्स, जाइलम पैरेन्काइमा एंड जाइलम फाइबर्स। आइए एक एक करके इन सबको देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रैकिड्स, दे आर ट्यूबुलर स्ट्रक्चर, ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, लुक हियर। इनकी सेल्स इलोंगेटेड होती है, यानी कि थोड़ी सी लॉन्ग होती है, और फ्लैट टेपरिंग इंड्स, इसका जो इंड होता है वो फ्लैट होता है एंड पॉइंटेड इंड होता है ना, ये इंड पे पॉइंटेड होती हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि एक ट्रैकिड्स के साथ दूसरी ट्रैकिड्स इस तरह से अटैच्ड हो सके, इसलिए इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है, ओके। ये इंड पे टेपर्ड होती हैं, रिड्यूस होती हैं, ओके। दे आर डेड एट मैच्योरिटी, इनकी जो सेल्स होती हैं वो डेड सेल्स होती हैं, मैच्योर होने के बाद ये डेड हो जाती हैं। अगर हम इसके सेल वॉल की बात करें तो सेल वॉल थिक होती है, विच प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट टू द प्लांट्स, ओके। तो ट्रैकिड्स ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होता है जो कि
क्या करता है, मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है प्लांट्स को। और ये किस तरह से अरेंज होता है, तो ये हॉरिजॉन्टली अरेंज्ड होता है, यानी कि एक सेल इस तरह से है, फिर यहाँ पर से दूसरी सेल अटैच्ड होती है, इसी तरह से फिर दूसरी सेल अटैच्ड होती है, और इसमें छोटे छोटे पोर्स पाए जाते हैं जिसके थ्रू एक सेल से दूसरे सेल्स में वाटर एंड मिनरल्स का ट्रांसफॉर्मेशन होता है, ट्रांसपोर्टेशन हो पाता है। तो इसमें ये जो छोटे छोटे पोर्स पाए जाते हैं उन पोर्स को पिट्स कहा जाता है या पिट पेयर्स कहते हैं, दैट अलाउ वाटर टू पास हॉरिजॉन्टली फ्रॉम सेल टू सेल। इन्हीं के थ्रू एक सेल से दूसरे सेल में वाटर का सप्लाई हो पाता है। ओके, अब हम वेसल्स की बात करते हैं। ये जो वाइडर एरिया दिख रहा है ना, ये है वेसल्स, जो कि ट्रैकेट से ज़्यादा वाइड होती है। ओके, इनका भी स्ट्रक्चर ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होता है। दे आर वाइडर देन ट्रैकेट्स, दे आर मेड अप ऑफ डेड सेल्स, ये डेड सेल से बनी हुई होती हैं। इनकी सेल वॉल हार्ड होती है, थिक होती है, एंड इनमें लिग्निन प्रेजेंट होता है। ठीक है, लिग्निन प्रेजेंट होता है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड लिग्निफाइड सेल वॉल। इनके सेल्स का जो इंडिंग होता है ना, इस पे कोई वॉल नहीं प्रेजेंट होती है, नो इंड वॉल। वेसल्स में कोई भी इंड वॉल प्रेजेंट नहीं होती है, बट परफोरेशन प्लेट यहाँ पे पाई जाती है, क्योंकि इसका अरेंजमेंट वर्टिकली अरेंज होती हैं ये सेल्स, है ना, यानी कि एक सेल इस तरह से है तो यहाँ पे प्लेट्स लगी हुई है, परफोरेशन प्लेट, और इसी के ऊपर दूसरी सेल अरेंज्ड होती है इस तरह से, और यहाँ पे भी प्लेट लगी हुई होती है। ऐसा स्ट्रक्चर इसलिए होता है क्योंकि वाटर मिनरल्स का जब सप्लाई होगा तो यहाँ से वाटर दूसरे सेल्स में ट्रांसफ़र हो सकेगा, फिर आगे बढ़ता जाएगा। तो इस तरह से प्लांट के सभी पार्ट में वाटर एंड मिनरल्स का ट्रांसपोर्टेशन हो पाए, इसलिए इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का होता है। ठीक है, थर्ड है जाइलम पैरेन्काइमा। हमने पढ़ा था कि जाइलम पैरेन्काइमा टिश्यू सिंपल परमानेंट टिश्यूज़ में क्या फंक्शन परफॉर्म करती है, फूड स्टोर करने का काम करती है ना, और इसके अलावा फोटोसिंथेसिस भी परफॉर्म करती है। तो जस्ट लाइक दैट इसमें भी जाइलम पैरेन्काइमा का सेम फंक्शन होता है। दे आर स्ट्रक्चरल कंपोनेंट ऑफ जाइलम टिश्यूज़। जाइलम टिश्यूज़ का मेन कंपोनेंट होता है जाइलम पैरेन्काइमा एंड जाइलम फाइबर्स। ये लिविंग सेल्स से मिलकर के बनी हुई होती है। ओके, इनमें साइटोप्लाज्म न्यूक्लियस भी प्रेजेंट होते हैं। लुक हियर, ये एक सेल को अगर आप देखो तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक एक सेल है, इसमें बीच में न्यूक्लियस प्रेजेंट है और ये साइटोप्लाज्म प्रेजेंट है। इसका फंक्शन क्या है, स्टोरेज ऑफ फूड एंड हेल्प्स इन कंडक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। ओके, लास्ट जाइलम फाइबर्स। जैसा कि मैंने बताया कि ये क्या है, जाइलम टिश्यूज़ की स्ट्रक्चरल कंपोनेंट है। ये दोनों मेन कंपोनेंट होते हैं, जाइलम पैरेन्काइमा एंड जाइलम फाइबर्स। इसका क्या फंक्शन है, तो ये बस स्ट्रक्चरल सपोर्ट प्रोवाइड करती हैं, स्ट्रक्चरल एंड मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करती हैं प्लांट्स को। वाटर एंड मिनरल्स के ट्रांसपोर्टेशन में ये हेल्प करती हैं अदर सेल्स का। ओके, तो ये था जाइलम, जिनमें फोर टाइप ऑफ सेल्स प्रेजेंट होती हैं, ट्रैकेट्स, वेसल्स, जाइलम फाइबर एंड जाइलम पैरेन्काइमा। इनमें जो सेल्स प्रेजेंट होती हैं वो मेनली डेड सेल्स होती हैं, जैसा कि आपने अभी देखा, ट्रैकेट्स भी डेड सेल से मिलकर के बनी हुई होती है, वेसल्स भी डेड सेल से बनी हुई होती है, जाइलम फाइबर भी डेड सेल से बना हुआ होता है। बस जाइलम पैरेन्काइमा जो कि सिर्फ और सिर्फ लिविंग सेल्स से मिलकर के बनी हुई होती है, बाकी 3 सेल्स जो होती हैं वो डेड सेल्स से मिलकर बनी हुई होती है। तो ये था ओवरऑल जाइलम, जिसका मेन फंक्शन क्या होता है, वाटर एंड मिनरल्स का ट्रांसपोर्टेशन करना। अब हम लोग फ्लोएम की बात करते हैं। तो फ्लोएम अ प्लांट वेस्कुलर टिश्यू दैट डिस्ट्रीब्यूट्स शुगर एंड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द लीव्स टू द रेस्ट ऑफ द प्लांट इज कॉल्ड फ्लोएम। सॉरी, यहाँ पे फ्लोएम होगा। ओके, प्लांट्स में वाटर की सप्लाई तो सिर्फ और सिर्फ रूट से होती है, बट फूड प्रोडक्शन कहाँ होता है, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस कहाँ होती है प्लांट्स में, तो लीव्स में होती है ना। तो लीफ से जो फूड का प्रोडक्शन होता है लीफ में, तो वहाँ से सभी पार्ट में फूड का डिस्ट्रीब्यूशन करना होता है। तो ये काम कौन परफॉर्म करती है, फ्लोएम टिश्यूज़। ओके, तो फ्लोएम टिश्यूज़ का क्या फंक्शन है, शुगर एंड न्यूट्रिएंट्स का डिस्ट्रीब्यूशन करना, प्लांट के सभी पार्ट्स में फूड पहुँचाना। ओके, और बिकॉज यहाँ पे लीफ में फूड प्रोडक्शन होता है, तो लीफ अगर मीट पार्ट में प्रेजेंट है तो उसे ऊपर भी फूड पहुँचाना होगा और रूट तक फूड का डिस्ट्रीब्यूशन करना होता है। इसलिए फ्लोएम में बाई डायरेक्शनल फ्लो होता है,
ऊपर भी खाना ले जाना है, साइड में भी ले जाना है, नीचे भी ले जाना है। जितने भी पार्ट्स हैं सभी पार्ट में कोने कोने तक प्लांट में फूड का डिस्ट्रीब्यूशन करना होता है, इसलिए इसमें बाई डायरेक्शनल फ्लो होता है। ओके, इसके स्ट्रक्चर की बात करें, दे आर ऑल्सो मेड अप ऑफ 4 टाइप ऑफ सेल्स। जैसे कि जाइलम 4 टाइप ऑफ सेल से मिलकर के बनी हुई होती है, उसी तरह से फ्लोएम भी 4 टाइप ऑफ सेल से मिलकर के बनी हुई होती है। फर्स्ट है सीव एलिमेंट्स। सीव एलिमेंट्स मेनली 2 टाइप्स के होते हैं, एक होता है सीव सेल्स और एक होता है सीव ट्यूब्स। किसी किसी प्लांट में सीव सेल्स प्रेजेंट होती है तो उसमें सीव ट्यूब एब्सेंट होती है, किसी में सीव ट्यूब प्रेजेंट होता है तो सीव सेल्स एब्सेंट होती है। यानी कि एक प्लांट में इन दोनों में से कोई एक सेल ही प्रेजेंट होती है। दूसरी है कॉम्पेनियन सेल, जो कि इन सीव एलिमेंट्स का हेल्प करती है, इसलिए इसका ऐसा नाम है कि कॉम्पेनियन सेल, है ना। थर्ड है फ्लोएम पैरेन्काइमा एंड फोर्थ फ्लोएम फाइबर्स। फ्लोएम पैरेन्काइमा का सेम फंक्शन होगा, फूड स्टोरेज करना, एंड फ्लोएम फाइबर्स आल्सो सेम फंक्शन, सपोर्ट प्रोवाइड करना। तो आइए अब हम लोग सीव सेल्स एंड सीव ट्यूब्स को पहले डिस्कस करते हैं कि सीव सेल्स किस में प्रेजेंट होती है और सीव ट्यूब किस में प्रेजेंट होता है। सो प्लांट्स होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं। ओके, एक प्लांट होता है जो कि सिर्फ और सिर्फ वेजिटेटिव प्लांट्स होता है, राइट। वेजिटेटिव प्लांट यानी कि जिसमें सिर्फ लीफ पाया जाता है, कोई भी फ्रूट्स या फ्लावर्स नहीं होते हैं, वैसे प्लांट को वेजिटेटिव प्लांट्स कहते हैं। और जिसमें फ्लावर्स होते हैं, फ्रूट्स होते हैं, उन्हें रिप्रोडक्टिव प्लांट्स कहा जाता है। तो ये सीव सेल्स जो होती हैं वो वेजिटेटिव प्लांट्स में प्रेजेंट होती है, यानी कि सीडलेस प्लांट में। ओके, इनके स्ट्रक्चर की बात करें तो ये लॉन्ग, नैरो एंड टेपर्ड एट द इंड्स। ये ब्रैकेट्स की तरह इंड पे इनका जो इंड होता है वो रिड्यूस्ड होता है, इस तरह का ही स्ट्रक्चर होता है। सीव सेल्स का लॉन्ग होती है एंड नैरो शेप की होती है। ओके, इनमें सीव प्लेट्स नहीं पाई जाती है। सीव प्लेट जैसा कि नाम से पता है चल रहा है कि सीव का क्या मतलब होता है, छन्ना, है ना। तो ये सीव सेल्स में सीव प्लेट एब्सेंट होती है, जिसकी वजह से इसमें जो पोर्स पाए जाते हैं फूड के सप्लाई के लिए, तो वो साइड वॉल में छोटे छोटे पोर्स प्रेजेंट होते हैं। बिकॉज इसमें सीव प्लेट नहीं होता है प्रेजेंट, तो यहाँ पे जो पोर्स होते हैं वो एब्सेंट होते हैं, बट साइड वॉल में छोटे छोटे पोर्स प्रेजेंट होते हैं, जिसके थ्रू फूड एंड न्यूट्रिएंट्स का ट्रांसपोर्टेशन होता है। ओके, अब इस सीव सेल्स को कंपनी देने के लिए एक सेल्स होती है जिसे हम कहते हैं एल्ब्यूमिनस सेल्स। ओके, इसका क्या काम है, एल्ब्यूमिनस सेल का क्या काम है, तो ये सीव सेल्स को पैरेन्काइमा से कनेक्ट करती है। ठीक है, सीव सेल्स फूड को लोड करती है और उसके बाद ये पैरेन्काइमा को सेंड करती है। पैरेन्काइमा में फूड स्टोर होता है और उसके बाद फिर वहाँ से ट्रांसपोर्टेशन होता है। तो ये एल्ब्यूमिनस सेल्स का क्या काम है, सीव सेल्स को पैरेन्काइमा से कनेक्ट करना। ओके, विच एनेबल्स इजी ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड एंड न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, तो ये है सीव सेल्स जो कि सीडलेस प्लांट में प्रेजेंट होती है। सीव ट्यूब किस में प्रेजेंट होता है, दे आर प्रेजेंट इन फ्लोरिंग प्लांट्स, जिसमें फ्लावर्स होते हैं, जिसमें रिप्रोडक्शन होता है, वैसे प्लांट्स में सीव ट्यूब प्रेजेंट होता है। दे आर शॉर्टर एंड वाइडर विद मोर हॉरिजॉन्टल इंड वॉल्स। तो सीव ट्यूब में इंड वॉल प्रेजेंट होती है, बिकॉज इसमें इंड वॉल प्रेजेंट होती है इसलिए इसमें सीव प्लेट्स भी प्रेजेंट होता है, ताकि वो एक सेल से दूसरे सेल में परफोरेशन हो सके, एक सेल से दूसरे सेल में फूड का ट्रांसफ़र हो सके, इसलिए यहाँ पे सीव प्लेट प्रेजेंट होती है। और इसमें सीव प्लेट पर ही सीव पोर प्रेजेंट होता है, साइड वॉल में सीव पोर्स प्रेजेंट नहीं होते हैं, सिर्फ और सिर्फ सीव प्लेट पे पोर्स प्रेजेंट होते हैं। इनके साथ जो कंपनी देने के लिए जो सेल्स होती हैं उसका नाम है कॉम्पेनियन सेल्स, जो कि इसे पैरेन्काइमा से अटैच करती है। लुक हेयर, ये कंपेनियन सेल्स है ना, और ये अटैच्ड है फ्लोएम पैरेन्काइमा से। किसको अटैच कर रही है, तो ये सीव ट्यूब है, सीव ट्यूब अटैच कर रही है पैरेन्काइमा से, किसके थ्रू, कंपेनियन सेल सीव ट्यूब को पैरेन्काइमा से अटैच कर रही है। ओके, विच एनेबल्स लोडिंग एंड अनलोडिंग ऑफ शुगर इन सीव ट्यूब्स। लोडिंग, ये पहले सीव ट्यूब में फूड लोड होता है यहाँ पे, और उसके बाद फिर अनलोडिंग होती है फ्लोएम पैरेन्काइमा में। तो यही फंक्शन होता है कंपेनियन सेल्स का। ओके, नेक्स्ट है फ्लोएम पैरेन्काइमा।
फ्लोएम पैरेनकाइमा सेल से मिलकर के बनी हुई होती है। इनकी जो सेल वॉल होती है वो थिन होती है। इनमें लार्ज वैक्यूल्स पाए जाते हैं बिकॉज दे स्टोर फूड। तो फूड स्टोरेज के लिए स्पेस चाहिए होता है, दैट इज वैक्यूल। इसके अलावा इसमें न्यूक्लियस एंड प्रोटोप्लास्ट भी प्रेजेंट होते हैं बिकॉज ये लिविंग सेल से मिलकर के बनी हुई होती है। ओके, इसका क्या फंक्शन है? तो फूड स्टोरेज करना। उसके अलावा ये फूड ट्रांसलोकेशन में हेल्प करती है। स्टूडेंट्स, फूड ट्रांसलोकेशन, ये ट्रांसलोकेशन वर्ड मेनली फूड ट्रांसपोर्टेशन के लिए यूज़ किया जाता है। फूड के ट्रांसपोर्टेशन को ट्रांसलोकेशन कहते हैं। ठीक है, ओके। सो लास्ट सेल कौन सा होता है फ्लोएम में? फ्लोएम फाइबर, जो कि स्क्लेरेनकाइमेटस टिश्यू से मिलकर के बना हुआ होता है फ्लोएम फाइबर। ओके, दे प्रोवाइड सपोर्ट टू द प्लांट पार्ट। इसका और कोई काम नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ सपोर्ट प्रोवाइड करती हैं। बाकी की जो एडजेसेंट सेल्स होती हैं उन्हें भी सपोर्ट प्रोवाइड करती हैं, और साथ ही साथ ये पूरे प्लांट के बॉडी को सपोर्ट प्रोवाइड करती है। ओके, फ्लोएम फाइबर्स आर मेड अप ऑफ डेड सेल्स। जैसा कि हम लोगों ने स्क्लेरेनकाइमा टिश्यू को देखा था कि उनकी जो सेल्स होती हैं वो डेड सेल्स होती हैं, तो फ्लोएम फाइबर भी स्क्लेरेनकाइमा टिश्यू का बना हुआ होता है। सो इनकी जो सेल्स होती हैं वो डेड सेल्स होती हैं। फ्लोएम टिश्यूज़ में 4 टाइप की सेल्स होती हैं, जिसमें सिर्फ और सिर्फ फ्लोएम फाइबर्स ही डेड टिश्यू से मिलकर के बनी हुई होती है। बाकी 3 सेल्स जो होती हैं वो लिविंग सेल्स होती हैं। ओके, सो फ्लोएम फाइबर के अलावा हम लोगों ने कौन कौन सा 3 सेल्स में देखा? सीव एलिमेंट्स होता है, सीव एलिमेंट्स। ओके, उसके बाद पैरेनकाइमा। तो ये दोनों जो होती हैं वो लिविंग सेल से मिलकर के बनी हुई होती है। इसके अलावा कंपेनियन सेल्स भी लिविंग सेल्स की मिलकर के बनी होती है, और फ्लोएम फाइबर सिर्फ और सिर्फ डेड सेल से मिलकर के बना हुआ होता है। ठीक है, तो ये था ओवरऑल जाइलम एंड फ्लोएम। सो जाइलम एंड फ्लोएम में मेन डिफरेंस क्या क्या है, इसे हम लोग एक बार देख लेते हैं। जाइलम ये क्या करता है? ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स, बट फ्लोएम किसका ट्रांसपोर्ट करता है? फूड एंड न्यूट्रिएंट्स का। जाइलम रूट्स, स्टेम्स एंड लीव्स, ये सभी पार्ट में प्रेजेंट होता है बिकॉज इसे कहाँ से वाटर रिसीव करना है? रूट से, है ना, तो ये रूट में भी प्रेजेंट होता है। लेकिन फ्लोएम सिर्फ लीफ से इसे फूड रिसीव करना होता है, इसलिए ये स्टेम्स एंड लीव्स में प्रेजेंट होता है। ओके, जाइलम इज लोकेटेड एट द सेंटर ऑफ वैस्कुलर बंडल। जैसा कि मैंने बताया था कि वैस्कुलर बंडल होता है, उसके मेन सेंटर में जाइलम प्रेजेंट होता है, और आउटसाइड द वैस्कुलर बंडल फ्लोएम प्रेजेंट होता है। जाइलम में यूनिडायरेक्शनल फ्लो होता है, फ्लोएम में बाई डायरेक्शनल फ्लो होता है, बिकॉज इसे लीफ से फूड रिसीव करके सभी पार्ट तक पहुंचाना होता है। ओके, दे आर कंपोज्ड मेनली ऑफ डेड सेल्स। जैसा कि मैंने बताया कि जाइलम में 3 टाइप्स की जो सेल्स होती हैं वो डेड सेल्स होती हैं, और सिर्फ जाइलम पैरेनकाइमा ही लिविंग सेल्स का बना हुआ होता है। ठीक है, बट फ्लोएम में 3 टाइप ऑफ सेल्स लिविंग सेल्स होती हैं, और सिर्फ फ्लोएम फाइबर्स जो होते हैं वो डेड सेल्स के बने हुए होते हैं, है ना। जाइलम में कौन कौन सी सेल्स पाई जाती हैं? तो ट्रैकेट्स, वेसल्स, पैरेनकाइमा एंड फाइबर्स। फ्लोएम में सीव एलिमेंट्स प्रेजेंट होता है, कंपेनियन सेल्स होती हैं इन्हें कंपनी देने के लिए, और इन दोनों की हेल्प से ये पैरेनकाइमा टिश्यू से अटैच्ड होते हैं, एज वेल एज 4th टाइप ऑफ सेल इज फ्लोएम फाइबर्स। ठीक है, तो ये था ओवरऑल जाइलम एंड फ्लोएम टिश्यूज। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग एक अनदर टाइप ऑफ टिश्यूज देखेंगे, दैट इज कॉल्ड प्रोटेक्टिव टिश्यूज, जो कि प्लांट टिश्यूज का लास्ट टॉपिक होगा। ओके, इसके बाद हम लोग एनिमल टिश्यूज को डिस्कस करेंगे। ठीक है, सो टिल देन टेक केयर, बाय बाय।